पर जाट राजपूत दोनों मार्शल कौमें हैं और सरहद पर सर कटाने के लिए सबसे पहले जाते हैं। उसके लिए अगर ये हनुमान बेनीवाल ऐसी बात करता है और अपनी राजनीति चमकाने के लिए ऐसी बात करता है तो जाट समाज को ही इसको जवाब देना चाहिए। अब मैं जाट समाज से एक बात कहना चाहता हूं कि भाइयों, आपने जिसको लीडर माना या बनाया वो बन गया, सब कुछ ठीक है। समाज ने जितने भी लोग समाज के चुनाव लड़े, राजनीति में आए, आपने सबको सहयोग किया, पर समाज को किन लोगों ने क्या दिया इसका भी आकलन आपको करना चाहिए कि इस आदमी ने समाज को ये दिया, इस आदमी ने समाज को ये दिया, और ये समाज के लिए कुछ अच्छे काम करने वाले लोगों में है। अगर ये अच्छे लोगों में है तब तो आप इसको पहुंचा दो और कहीं ऊंचा। और अगर ये समाज की बदनामी करने वाला लंगूर छाप नेता है तो इसको आप समझ कर इसका ध्यान रखो। ये अभी मैंने पूरे विधानसभा चुनाव में, पार्लियामेंट चुनाव में इनके खिलाफ, इनके परिवार के खिलाफ कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए, ना इनके परिवार कर किसी तरह की बात कही मैंने। इन्होंने अभी भोपालगढ़ में एक सभा की, करीब 2-3 महीने का समय हो गया होगा, उसके बाद में मैंने कोई सभा भी नहीं की। अगर मैं आम सभा करता पब्लिक में तो उसका जवाब मैं देता, पर मैंने अभी सभा नहीं की। मैं आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, इसने पहले बात यह कही कि रिचपाल मिर्जा नाथूराम जी की प्रॉपर्टी खा गया, उनकी राजनीति पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात यह कही कि ज्योति को 2009 में टिकट मैंने दिलाया, ये किया, वो किया, ये वाली हर बार कहता है। और नाथूराम जी मिर्जा साहब के लिए ये बातें कही कि बिजली आएगी तो करंट आ जाएगा, रेल चलेगी तो चोर आ जाएंगे। अरे भाई साहब, जिस आदमी ने तेरे पिताजी को 2 बार गांव से उठाकर मुंडवा क्षेत्र के विधायक बना दिया, उसके लिए तू कुछ भी कह सकता है। मैंने 302 के मुकदमे में तेरी मदद की, उसके लिए तू कुछ भी कह सकता है, फिर हम मुंह बंद रख के बैठे रहेंगे? तो मेरा जाट समाज के प्रबुद्ध लोगों से, पूरे समाज से ये अपील है कि या तो आप इसको समझा दें, अन्यथा अब की बार ये अगर अपने मुंह से हमारे परिवार के लिए या मेरे प्रति कोई बात इसने अनलगल कही तो मैं डायरेक्ट इससे सीधी भिड़ंत होगी, इसमें उसी का नुकसान होगा। मेरा कुछ नुकसान नहीं होने वाला। मेरे तो अब पाके हुए पान बोलते हैं मारवाड़ी में, वो पका हुआ पान है। मेरे तो बोनस की जिंदगी मिल रही है। कैंसर से लड़ाई करके मैं जीत गया, कैंसर हार गया, और मेरे को भगवान ने अभी कुछ समय और दे दिया, कुछ जीवन और दे दिया, वो दे दिया। मेरे साथ हजारों लोगों की दुआएं थी, मेरे गायों की हुई सेवा थी, उससे मेरा जीवन अभी चलती है। हमारे परिवार के प्रति अगर अब की बार इसने बोला तो ये तो या तो ये नहीं है या मैं नहीं हूं, ये यही होगा। ये कहते हैं कि मैंने राजस्थान में लोगों को लड़ना सिखा दिया, इतिहास इतना अच्छा नहीं है, महाराजा सूरजमल, महाराणा प्रताप कुछ ऐसे हुए शासक, और भगत सिंह जैसे कुछ नहीं हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी। अब राजा सूरजमल जी, महाराणा प्रताप पर ये जो योद्धा हुए उनकी क्या बात करता है? तूने क्या लड़ना सिखा दिया? तूने लड़ना सिखाया? कमा खाना किसने सिखाया? किसको सिखाया? ये बताए नहीं। लड़ना तो कोई सिखा सकता है। मैं किसी को अपशब्द कहूंगा वो लड़ पड़ेगा, तू क्या लड़ना सिखाएगा? और मैं किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करूंगा तो वो मेरे घर आ जाएगा लड़ने के लिए। ये बताओ नहीं, आप किसी को कमा खाने का सिखाया क्या? किसी को रोजगार दिलाया क्या? समाज से जिससे आप आते हो उस समाज के कितने लड़कों को नौकरी दिलवाई? किसी संस्था में जमीन दी क्या? कहीं पैसे दिए क्या? चंदा दिया क्या? जो तेजा जी के मंदिर में पैसे बोले वो भी आपने नहीं दिए। और बनते हो आप नेता राजस्थान का नहीं, मैं तो हिंदुस्तान का जाटों का नेता हूँ। ठीक है भाई, जाटों का कर्म ऐसे ही है, तो तुम्हारे जैसे नेता लंगूर साहब नेता बन जाएंगे, और तो क्या करेंगे फिर? हम तो हमारे घर बैठे हैं, कोई बात नहीं है। हमारा परिवार सन 52 से राजनीति में है, पर घटिया तरीके की राजनीति, स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं की। आप तू मेरे से क्या तुलना करेगा? मैंने 10 साल ट्रक चलाई खुद ने, और मैंने 10 साल ट्रक चलाकर मेरे परिवार को इज्जत से पाला। तूने लोगों को नागौर में एक महिला से मुकदमा करवा के, एक जो गौशाला चलाता, हजारों गायों को पालता है, उस महाराज से तूने 2 करोड़ रुपए ले लिए। यार शर्म आने की बात है तेरे। तू कौन सा अच्छा आदमी है ये तो बता, तेरे में क्या गुण है? कौन से महाराज से?
कुशाल जी महाराज है वहां नागौर में, वो तो नहीं कहेंगे इस बात को कि मैंने पैसे दिए, पर मेरे को ये जानकारी है इसने एक महिला से उनके खिलाफ मुकदमा करवाया और 2 करोड़ रुपए उस महाराज से हैंटे इसने। 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए, ये जहाँ कहीं भी जाता है पैसे के बगैर इसके कोई बात नहीं है। और जो अभी यहाँ बताया था इतना लाख आदमी कर दूंगा और फलाना कर दूंगा, ये तो ठीक है, दूसरी पार्टी के लोगों ने और दूसरे नेताओं ने इसकी शान रख दी, बाकी 4,000 आदमी आते हैं इसके लिए। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि भाई किन नेताओं ने इसके लिए भीड़ जुटाई, और ऐसे भी नेता हैं जो इसको ये सलाह दे रहे हैं कि तू राजपूतों को टारगेट बना, हाँ। जाट सब तेरे साथ हो जाएगा राजस्थान का, और जाटों का महान नेता सूरजमल जी हुए जैसा नेता तू हो जाएगा। ठीक भी राजनीति करे, लेकिन जो आघात जो पहुंच रहा है वो आपकी फैमिली को, ज्योति मिर्धा को पहुंच रहा है। हनुमान बेनीवाल ने सिर्फ हमारा कहा कि भाई मैंने 300 नेताओं को घर बैठा दिया। दिव्या मदेना, हरीश मैं चौधरी, बताऊं आपको, तमाम आज नेताओं के। जितने भी जाट समाज से जो आते हैं उनका कहा है तो हनुमान बेनीवाल ने 300 नेताओं को घर नहीं बैठाया है। जाट समाज को कमजोर करने के लिए अगर किसी से हाथ मिलाकर जाट समाज को कमजोर करने, और जाट समाज के अगर जो लीडर हैं काबिलियत वाले उनको खत्म करने का काम कर रहा है, तो वो हनुमान बेनीवाल पहला आदमी है राजस्थान जी। और जाटों को ये मंजूर है तो करने दो भाई। जाट इसके नेतृत्व से खुश रहेंगे और जाटों का भला इसी के नेतृत्व में है तो वो करेंगे, नहीं तो वो दूसरा लीडर भी तैयार कर देंगे। जी। ये अपने आप को मानता होगा कि मैं अब जो असेंबली का चुनाव गया उससे आज तक देखो नहीं कितनी भीड़ आ रही है इसके नागौर में, जहां कहीं और जा रहा है। पहले तो इससे झूठा आदमी राजस्थान के जाटों में नहीं, हिंदुस्तान के जाटों में नहीं मिलेगा। इससे ज्यादा झूठ बोलने वाला कोई नेता है ही नहीं जाटों में, मैं सामने कह सकता हूँ इसके। जिससे झूठ बोलते हैं वो बिल्कुल 100 में से 100 झूठ है। मैंने ज्योति मिर्धा को 9 में टिकट दिला दिया। अरे कहाँ तूने टिकट दिला दिया यार, तेरा बस चले तो तू हमारा खानदान उठा दे, हमारे को वहां ऋषिकेश से आगे डलवा दे ले जाके के यहाँ टको इनको। फालतू की बातें करता है जी, कुछ लेना देना नहीं है मेरे लिए। कहता है ये तो पागल हो गया, ये इसका दिमाग खिसक गया। दिमाग मेरा नहीं खिसका, इसका खिसक गया। और दिमाग ठीक करूंगा तो इसका मैं ही करूंगा और कोई नहीं करेगा।